हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले पार्ट्स में सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं और मैं सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां पे देने जा रहा हूं और 2-3 पार्ट ऑलरेडी हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए। यदि आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपके मन में उतने सारे आइडियाज़ हो जाएंगे कि आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकें। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं 100 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको देखो। 3, 5, 6, 11, 9, 17 फिर 12 और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कैसे बन रहा है देखो, मैं हर पार्ट में यहाँ पे लिख रहा था और इस पार्ट में मैं पहले से यहाँ पे लिखा हुआ हूँ ताकि उसको फिर से दोबारा लिखना ना पड़े। तो चलिए, मैंने बोला है कि लंबा सीरीज ऐसा कोई दिखाई देता है तो एक के बाद एक वाला कुछ ट्राई करके देखेंगे। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक के बाद एक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिखाई देने लगा है। 3, 6, 9, 12 इसमें कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, +3, ठीक है, फिर +3, फिर +3, ये ऐसा हो रहा है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बचा हुआ को ले लेते हैं। ये ऐसा, ये ऐसा और यहाँ से जो आने वाला है उसके बाद ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है देखो, 6, 5, 11 होता है क्या, +6 हो रहा है। फिर यहाँ भी +6 हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे +6 होना चाहिए, ऊपर +3 था, यहाँ +6 होना चाहिए। तो 17 + 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसानी से बन गया क्या? ठीक है। एग्ज़ाम में क्या रहता है, ऐसा सरल क्वेश्चन भी हमको समझ में नहीं आता है, तो वहाँ का प्रेशर रहता है एग्ज़ाम हॉल का, ऊपर से जल्दी जल्दी माइंड चलते रहता है, जल्दी कुछ बन जाए 2-4 गुना भाग करके देखते हैं, नहीं बनता तो फिर छोड़ देते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पूरा समय उसी में लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। चलिए, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है आपके स्क्रीनशॉट के लिए, आप इसको रख सकते हैं अपने मोबाइल पे। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, मैंने इसको बहुत लंबा सीरीज है, ये अलग से लिख के रखा हुआ है। इसमें भी एक के बाद एक होगा, लंबा सीरीज दिखाई दे रहा है और सीधा सीधा एक के बाद एक मेरे को दिखाई दे रहा है। आप भी ऐसा ट्राई कर लेंगे। चलिए पहले एक के बाद एक करके देखते हैं। ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहाँ पे, फिर ऐसा होना चाहिए बोल रहा हूँ मैं। देखो तो ये +2 है क्या? हाँ, ये +2 है और ये भी +2 है और यहाँ +2 होना चाहिए और यहाँ भी +2 होना चाहिए, ऐसा दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से। इसके हिसाब से यदि हम लोग यहाँ पे 7 रखते हैं तो ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। +2 वाला जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, और इधर 7 + 2 करेंगे तो 9 भी आ रहा है। इसके हिसाब से बिल्कुल सही है, ऑप्शन में सी दिखाई भी दे रहा है। आंसर इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे भी नीचे देखेंगे तो ये भी +2 हो रहा है और ये कितना हो रहा है देखो, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, देखेंगे, नहीं ठीक है। ये उसके बाद आगे चलेंगे, ऐसा करके ये +2 हो रहा है, ये +4 हो रहा है और ये +6 हो रहा है और ये +8 हो रहा है। नीचे में अलग सीरीज फॉलो हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऐसा भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसका आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये एक लेवल एक्स्ट्रा दिखाता है हमको, यहीं पे ये लॉजिक पता चल जाता है तो हम लोग ऊपर लेवल लिखते नहीं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आपसे सॉल्यूशन बनना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0, 7, 26 फिर 63 और एक क्वेश्चन मार्क है। ये मेरे को थोड़ा सा अटपटा दिखाई दिया जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। थोड़ा देर सोचने के बाद तुरंत क्लिक हुआ कि ये 8 के पास में है, ये 27 के पास में है, ये 64 के पास में है और ये सारे जो है वो क्या है, क्यूब्स हैं। और ये 0 भी तो 1 के पास में है, ये भी तो क्यूब है 1 का। इस हिसाब से देखें तो 1, 8, 27, 64 ये किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। ये मैं इसको इसकी बात कर रहा हूँ, चलो नीचे लिख लेते हैं, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर आप ऐसा लिख रहे हैं, गलत कर रहे हैं करके। 1 का क्यूब है ये, 2 का क्यूब है ये, 3 का क्यूब है ये, 4 का क्यूब है ये, और अगला क्या आएगा, 5 का क्यूब है ये। तो इस हिसाब से 5 पंचे 25 पंचे 125 यहाँ पे आना चाहिए और उसका एक -1 ऊपर 124 यहाँ पे आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, वैसे ऑप्शन में यहाँ पे 125 भी होना चाहिए। कई लोग क्या करेंगे, 125 का ऑप्शन लगा देंगे, -1 भूल जाएंगे, ऐसा होता है। तो 125 भी ऑप्शन में होना चाहिए था, कई लोग ऐसा गलती करेंगे। हमारा आंसर क्या है, 124 है।
ध्यान से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा तरीका जो लिखा हुआ है थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 4, 8, 9, 27, 16, 64 और क्वेश्चन मार्क फिर 125। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था मेरे को इसका दो सॉल्यूशन नजर आया, एक मैं जो अभी आपको बताऊंगा और एक जो स्लाइड में लिया हुआ है। आप देखेंगे कौन सा सॉल्यूशन अच्छा है और कौन सा ज़्यादा सटीक आपको लग रहा है। यहाँ देखिए 4, 8 ऐसा है, ये पेयर है, 9, 27 पेयर है, 16, 64 पेयर है और ये पेयर, ऐसा मैं सॉल्व किया हूँ। हालांकि वही है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर है और 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, 3 का क्यूब है, और 4 का स्क्वायर दिख रहा है, 4 का क्यूब है। उसी हिसाब से ये 5 का क्यूब है तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि 25 यहाँ पे आना चाहिए। ये इसका सॉल्यूशन है। अगले स्लाइड में मैं जो सॉल्यूशन रखा हुआ हूँ वो यहाँ पे देखेंगे, वैसा ही है। ये क्या किया हुआ है, 4 इंटू 2 किया है तो 8 आ गया, 9 इंटू 3 किया है तो 27 आ गया, और 16 इंटू 4 किया है तो 64 आ गया, 25 इंटू 5 किया है तो 125 आ गया। ये ऐसा किया हुआ है। आपके पास इसके दो थोड़े थोड़े अलग हैं, एकदम अलग नहीं है, ये है वही, दिखने में अलग दिखाई दे रहा है बस। तो इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपका आंसर आना चाहिए और सही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 534, 543, इसको तो हम लोग माइनस ही करेंगे क्योंकि ये आसपास की संख्याएं हैं। ठीक है, घटा के देख लेते हैं क्या हमको मिल रहा है। चलिए इसको घटाते हैं, 34 तो 4 6 3 9, ये 9 आ गया। फिर यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये 16 आ रहा है, ठीक है। फिर इसको माइनस करेंगे, जैसे ही 9, 16 आया तो लोगों को समझ में आता है हाँ क्वेश्चन बनने वाला है करके, 25 आ गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये 36 आ गया, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आना चाहिए, तो ये देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, तो यहाँ पे 49 आना चाहिए, 49 आना चाहिए। तो 49 डिफरेंस कब आएगा, जब हम लोग 620 प्लस 49 ऐसा कर लेंगे तो यही डिफरेंस आएगा। ये ऐसा हो जा रहा है क्या, 669, तो यहाँ पे 6, 6 और ये 9 यहाँ पे आना चाहिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा 669। देखो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा छोटा छोटा चीज़ है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका आइडियल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसी को 9 और 16 ऐसा लिखा हुआ था, ये उसको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1, 3, 11, 47 और फिर ये सीधा सीधा 1, 4, 3, 9 हो गया। मतलब मल्टीप्लाई तो हो रहा है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या मल्टीप्लाई से ही बन सकता है। तो देखेंगे कैसे बन रहा है ये 1, फिर 3 से 11 बना है, 11 से 47 बना है, ट्राई करके देखेंगे। 11 चौक 44 होता है, 3 तिया 9 होता है, 1 दूनी 2 होता है, ऐसा ही ये कुछ बढ़ा हुआ है। ठीक है, करके देखते हैं। ये ऐसा किया हुआ है 1 इंटू 2, ये 2 हो गया और उसमें 1 जोड़ लिया तो ये 3 आया, ऐसा कुछ ही किया हुआ है। तो वैसे ही 3 इंटू 3, 3 तिया 9 हो गया, 3 इंटू 3 मैं यहाँ पे 9 लिखूँ क्या, प्लस 2 कर लिया ये, और ये 11 बन गया। मतलब ये पैटर्न ये देखो 2, 3, 1, 2 ऐसा पैटर्न बढ़ रहा है। देखते हैं आगे। 11 इंटू मैं 4 करूँ क्या, हाँ 4 करते हैं तो ये 44 और प्लस 3 करना पड़ेगा तो ये 47 हो गया। तो इस हिसाब से पैटर्न तो बन रहा है 1, 2। अब यहाँ पे देखते हैं 47 इंटू 5, पहले ये करेंगे 47 इंटू 5 करेंगे। तो देखो तो 47 इंटू 5 कितना आ रहा है, 7 5 35 आ गया क्या, हाँ ठीक है। 3 5 चौके 20 और 3 23, देखो 235 आ गया। अब उसमें कितना जोड़ेंगे, 1, 2, 3, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 4, यानी कि 239, ये हमारा आंसर आना चाहिए। देखो तो ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है 239। अब आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, 239 इंटू, इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 किए थे तो यहाँ 5 करेंगे। ठीक है, इसको करके देखिए आप लोग, ये 41439 आता है कि नहीं है। यदि आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं कैलकुलेशन करके रखा हुआ हूँ, बिल्कुल ऐसा आया हुआ है। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, कमेंट में बिल्कुल बताइए मुझे। 7th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये कुछ कम हुआ है, कुछ ज़्यादा हुआ है, लेकिन देखो 3 के बाद यहाँ 9 मेरे को दिखाई दे रहा है, 9 के बाद 27, ये तो कुछ जमता हुआ दिखाई दे रहा है। और 5 15, 5 तिया 15 होता है, 15 तिया 45 होता है, देखो यहाँ जमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, लेकिन कितना तिया 3, है ना, हाउ मच 3 इज 3, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको रिवर्स में चलेंगे तो डिवाइड बाय करके मैं एरो का निशान ऐसा लगाया हूँ मतलब, और चलिए इसको ऐसा लगा लेते हैं, तो इंटू 3 है ये, इंटू 3 है ये, इंटू 3 है, वो रिवर्स में लिखेंगे तो डिवाइड बाय 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो जैसा कि अगला स्लाइड में लिखा हुआ है, ये डिवाइड बाय 3 लिखा हुआ है, वही मतलब है। इधर से चलेंगे तो मल्टीप्लाई है, इधर से चलेंगे तो मल्टीप्लाई है, और इधर से चलेंगे तो डिवाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन क्या है आप पहले ट्राई कर करके देखेंगे, डायरेक्ट मेरा सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। एक बार सॉल्यूशन देखने के बाद क्या है, आपका दिमाग उतना खुलेगा नहीं। 2 12 को 6 टाइम्स 12 या 36, फिर इधर नहीं जम रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन से तो नहीं जम रहा है, तो माइनस करके देखते हैं। माइनस करेंगे, इनका तो कितना आ जा रहा है, ये 10 आ रहा है। फिर आगे माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 24, फिर आगे करेंगे तो ये आ रहा है 44, फिर आगे करेंगे तो ये आ रहा है 70। कुछ पैटर्न नज़र आया क्या, 10 के बाद 24, फिर 44, फिर 70, नहीं, यहाँ तो कुछ पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। देखते हैं आगे और कुछ नज़र आए तो। इसको मैं घटा लेता हूँ तो आ गया 14, इसको घटा लेता हूँ तो आ गया 20, इसको घटा लेता हूँ आ गया 26। यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे जो डिफरेंस बन रहा है वो 14 6 20 होता है, फिर 20 6 26 होता है, तो हो सकता है ये 6 6 का इस लेवल में हमको आके मिल रहा है, इस लेवल में आके मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए कि डिफरेंस को भी वो आगे बढ़ाएगा ना, डिफरेंस को भी आगे बढ़ाएगा। तो 26 में पहले मैं 6 जोड़ लेता हूँ तो 32 आना चाहिए, पहले तो कितना आना चाहिए, 32 यहाँ पे आना चाहिए। अब उसके 32 आने के लिए यहाँ पे मैं इसको जोड़ के रखूँगा तो ये कितना होगा, 2 और 102, यहाँ पे 102 होना चाहिए, मतलब ये 10 24 44 70, फिर 102 आना चाहिए। और यहाँ पे 102 आने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 150 और 102 का एडिशन होना चाहिए, ये है 252। यहाँ पे यदि 252 रहेगा तब जाके इनका डिफरेंस 102 बनेगा, या 150 और 252 का। फिर नीचे लेवल में डिफरेंस 32 बनेगा, जो कि हमारे पैटर्न को पूरा करेगा। इसको पूरा करेगा, पैटर्न को पूरा करेगा, इसलिए इसका आंसर 252 हो जाएगा। माइनस करते चले गए, फर्स्ट लेवल में हमको कुछ नहीं मिला, सेकंड लेवल में कुछ नज़र आया, और थर्ड लेवल में क्लियर हो गया कि 6 6 6 का डिफरेंस हो रहा है करके। तो ऐसा करके आप इसको बना सकते हैं 252। यदि आपके पास इसके अलावा कुछ सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से मैंने रखा हुआ है, ये देखिए ये पूरा का पूरा है, ये फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल में। और ये वाला जो है पूरा हम लोग एज्यूम करके सॉल्यूशन करते हुए, मैं थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, जो मेरा एरो है लगभग इधर वाले एरिया को देखेंगे तो ये हमने कैसे किया है, कैलकुलेट करके निकाला है, कैलकुलेट करके ही निकाला है इसको। ये +6 पता चला, फिर हम लोग ऐसे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले गए, तब जाके हमको 252 मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 256 81 64। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मेरे को नहीं लगता इसमें बताने की ज़रूरत है। सीधा सीधा ये क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर्स दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा ये स्क्वायर्स दिखाई दे रहा है। देखेंगे आप लोग स्क्वायर्स है कि नहीं है। चलिए 3 तिया 9 है, फिर लेकिन 4 चौक 16 है, ये 27 तो किसी की स्क्वायर नहीं है, 81 है, लेकिन 64 8 8 64 8 का है, फिर 8 फिर 9 का है, ये 3 का है क्या, नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है ये। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क इधर लगा हुआ है और छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर इधर जा रहा है, तो हम लोग इधर से चलेंगे,
देखते हैं कुछ सॉल्यूशन हाथ में आ जाए तो। चलिए, इसका रिलेशन यदि मैं 4 से मानता हूँ इसका रिलेशन, तो इसका भी रिलेशन 4 से है, इसका भी रिलेशन 4 से है। देखो इसका रिलेशन 4 से है, इसका रिलेशन 4 से है, इसका भी रिलेशन 4 से है। कैसे? ये स्क्वायर लगा लेते हैं, ये क्यूब लगा लेते हैं और इसको ऐसा कर लेते हैं 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 3 और 4 टू द पावर 2। और इसका रिलेशन वैसे ही देखेंगे तो 3 टू द पावर 2 है ये, और ये 3 टू द पावर 3 है, और 81 जो है 3 टू द पावर 4 है। 3 3 9, 9 81। तो ये तो एक पैटर्न जमता हुआ नजर आ रहा है मेरे को, आपको नजर आ रहा है कि नहीं? आप देखेंगे एक पैटर्न जमता हुआ नजर आ रहा है। उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखो 4 3 4 3 4 3, तो यहाँ पे 4 और 4 पावर 4 पावर 3 पावर 2 तो पावर 1, पावर क्या है 1। उस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, 4 टू द पावर 1 4। ऑप्शन सी इसके हिसाब से हमारा सही आंसर है। अब बिल्कुल मेरे लॉजिक से आप सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, आप बताएंगे। देखते हैं इसमें क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो इसमें सॉल्यूशन कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है स्लाइड में। ये डिवाइड बाई 4 कर रहा है और डिवाइड बाई 3 कर रहा है, वही है। स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे मतलब उसी संख्या से आप डिवाइड और वो कर रहे हैं तो वही आएगा। ठीक है, एक जगह और ऐसा क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 6 12 उसके बाद 20 फिर 30 42 और फिर ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। इधर से ये कम हो बढ़ते चले जा रहे क्या? ठीक है, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। मैं इसको घटा घटा कर देख लूँगा कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं। ये फ्लो +4 मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है और 8 का डिफरेंस आ रहा है। बढ़िया है, तो मिलते चले जा रहा है। 10 का डिफरेंस आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ 14 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि 6 और ये 56। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत किस्मत वाले हैं तो एग्जाम में आपके मिलेगा। वैसे सारे के सारे टफ नहीं होते हैं, मिलाकर क्वेश्चन पेपर बनाना होता है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी वही दिया हुआ है, बिल्कुल आप ऐसे इसको बना सकते हैं। ट्राई करिए। सीरीज का क्वेश्चन क्या है, एक बार आप बना के देख लिए ना, फिर भी थोड़े दिन बाद ट्राई करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं, आपको वो तरीका याद आता है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बनाए रहते हैं फिर भी वो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे बहुत देर बाद बनाने से। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये CGPSC के एग्जाम में आया हुआ था। लास्ट के जो 11 12 13 जो क्वेश्चन रहता है मैं उसको अपने हिसाब से डालता हूँ। चलिए 10 7 6 8 5 4 ये कम होते जा रहे हैं क्या? लेकिन यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मेरे को कुछ कमी नज़र आ रहा है। चलिए इसको डिफरेंस ले लेके देख लेते हैं कितना आ रहा है। मैं मान लो इसको ऐसा करता हूँ तो ये -3 है, -1 है, -2 है क्या? +2 है तो +2 है, ये ऐसा है कुछ, है ना। इसको देख लेते हैं तो -3 है और ये -1 है। तो इस हिसाब से देखो ये ऐसा पैटर्न बन रहा है -3 -1। ये तो यहाँ पे +2 आना चाहिए, जैसा ये बन रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आना चाहिए और उसके बाद क्या होना है? -3 होना है। उसके बाद क्या होना है? -3 होना है, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 6 3 आंसर। देखो ऑप्शन में भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही इसको बनाना है भाई। और इसमें कुछ मेरे को कुछ खास तो नज़र नहीं आया, आप नज़र आएगा तो बता सकते हैं मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ये देखिए 8 11 17। देखो आप कभी कभी ऐसा होता है कि मैं क्वेश्चन तुरंत देखता हूँ और बना देता हूँ, ऐसा नहीं है। आप वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया क्या? मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। चलिए आप वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए, आपसे बनना चाहिए। फिर देखिए सॉल्यूशन। तो 8 11 17 3 7 15 5। देखो 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 यहाँ पे क्या है? ये 2 फिर बड़े फिर 2 ऐसा करके, मतलब ये 3 3 का पेयर बन रहा है। देखो ये 3 3 का पेयर ऐसा बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं, कैसे बनेगा वही तो हमको करके देखना है। यहाँ पे कुछ डिफरेंस लेने वाला क्या? 8 ये 3 का डिफरेंस देखो यहाँ पे, और यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे 4 3 7 होता है क्या? 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे 8 का डिफरेंस है ना। मतलब 3 है तो 6 है, 4 है तो 8 है। तो यहाँ तो 5 का डिफरेंस बन रहा है, 5 दूनी 10 होता है ना।
तो उस हिसाब से यहाँ पे 10 होना चाहिए, यानी कि 10 का डिफरेंस बनाना है तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखेंगे। मैंने इसको क्या किया, 3 का पेयर बनाया, फिर उसको माइनस करके देखा यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 3 और यहाँ पे 6, यानी कि जो भी यहाँ पे आ रहा है उसका डबल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 8 आया, और यहाँ पे 5 10 दिया हुआ है तो 5 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो अगला डिफरेंस इसका डबल यानी कि 10 का होना चाहिए, तो इस हिसाब से 10 + 10 20 यहाँ पे होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पे 16, 23 या क्वेश्चन मार्क, देन 40, देन 50, देन 61। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको बनाने का प्रयास करेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आपने इसे खुद से बनाया। चलिए डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ का डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 7, यहाँ तो है नहीं, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ तो 10 दिखाई दे रहा है और यहाँ 11 दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आगे बढ़ें तो यहाँ पे 2 जगह खाली है और 2 नंबर्स भी यहाँ पे खाली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 2 नंबर्स भी आने चाहिए। तो 7 के बाद यहाँ पे 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो 7, 8, 9, 10, 11 ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस हिसाब से 23 + 8, 23 + 8 यानी कि 31, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 31 आना चाहिए, क्योंकि 31 + 9 ये जो नेक्स्ट जो 40 दिखाई दे रहा है वो भी बन रहा है, तो 31 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिर से आपने 13 क्वेश्चन देखा है। ऐसे ही करते करते हम लोग 100+ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत सारे मेरे पास एक क्वेश्चन का पूरा सेट रखा हुआ है, मैं सारे चीज़ मेरे लैपटॉप में रखा हुआ है, क्या मतलब वो यहीं रखा हुआ है, मैं वीडियो में उसको आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आप इतने सारे क्वेश्चन बिल्कुल देखिए, उसके बाद करने का प्रयास कीजिए। कर ही प्रयास ही तो कर सकते हैं, प्रयास के अलावा क्या कर सकते हैं, तो प्रयास बिल्कुल करिए। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। अभी सीरीज़ को बहुत हम लोग आगे लेकर चलेंगे। इसके बाद फिर मिसिंग टर्म जो बॉक्स वाले क्वेश्चन रहते हैं उसको भी लेकर चलेंगे। हो सकते है मैं बहुत सारा मटेरियल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मेरे साथ आप बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।